हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी, पशु परिचर एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 7वें नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 65 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न दोस्तों आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में दोस्तों एक प्रश्न है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों, इनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने पिछली जो 6 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? बताइए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम है वो किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को दोस्तों ये अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है। और दोस्तों मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे देखिए किस दिनांक उपरांत लागू हुए, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मार्च 2000 के बाद में दोस्तों ये अधिनियम है वो लागू हुआ। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्च 2000 आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है वो किसमें पूछा गया था? असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। सेकंड नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आरएएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। ये दोस्तों पहला कथन क्या हो जाएगा? इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संशोधन हुआ था 2006 में, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, इसमें संशोधन के अंदर दोस्तों जो सदस्य संख्या है वो दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए थे। यहाँ पे 4 सदस्य दे रखे हैं जो कि अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गंगाराम मूलचंदानी है वो दोस्तों वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। तो यहाँ पर पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सहित यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यहाँ पे आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्तों। आयोग है वो स्वायत्त संस्था है, यहाँ पे नई शब्द है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2022 में। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से
किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। इन्होंने अध्यक्ष का पद है वो करीबन 5 महीने तक है वो इन्होंने अध्यक्ष के पद पर ये रहे थे, तो यहाँ पर अपना रही थी, तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। ठीक है, ये भी देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, दोस्तों बताइए वो कौन सी धारा है? तो दोस्तों वो धारा है धारा 22। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 22 याद रखना, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? बताइए कौन सी धारा में यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? सेकंड ग्रेड टीचर में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए धारा 22 है, यहाँ पर सॉरी ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया था? बताइए दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्ष की पदावधि का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 24 में, ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देखोगे तो दोस्तों अगर आपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगर नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये दोस्तों कब बना था? तो ये बना था 1993 में। कब बना था? 1993 में। ठीक है, और देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो दोस्तों गठन है ये कब हुआ था? दोस्तों ये गठन हुआ था मार्च 2000 में। ठीक है, गठन हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है ये दोस्तों 2006 में आया था। ठीक है, और इसी में दोस्तों मानवाधिकार आयोग के जो 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष की बात कही गई थी। ठीक है, और देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना है वो जारी की गई थी दोस्तों 18 जनवरी 1999 को। तो ये चौथे का 4 हो जाएगा, बाकी पहले का 2, दूसरे का 1, फिर 3 4, यानी कि 2 1 3 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा अपना? 2 1 है 3 4, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग कथन 1 में देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा भी कथन है वो क्या है? सही है। तीसरा देखिए इसमें एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक पारंगत विधिवेत्ता को, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें
उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है सेवानिवृत्त, उसी को दोस्तों इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जा सकता है। पारंगत तो दोस्तों कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है अध्यक्ष की, तो दोस्तों अध्यक्ष सिर्फ उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें क्या है, सही है, यानी कि कथन 1 और 2 सत्य है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों बताइए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष है वो कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी, कांता भटनागर। यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कांता भटनागर 5 महीने तक ये रही थी अध्यक्ष, ठीक है। ये प्रश्न सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। देखिए अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। गवर्नर किसको बोलते हैं, राज्यपाल को, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए इसमें अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उच्चतम दे रखा है, उच्चतम नहीं उच्च ही होगा, तम इसमें ज्यादा लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर है दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का इसमें गलत दे रखा है। और बाकी देखिए अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो सकते हैं सदस्य, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दे रखा है। अपने को क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है। देखिए सीईटी 2022 में 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसको करता है, तो दोस्तों ये राज्य सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो दोस्तों देखिए स्वप्रेरणा से कर सकता है, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी। तो दोस्तों इसमें तीनों ही क्या है, सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कूट भाषा में सही उत्तर देना था, तीनों सही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही है। देखिए लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। बताइए दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सैयद सगीर अहमद। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अब नहीं हो सकते दोस्तों ये, ठीक है, पहले रह चुके हैं। सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों देखिए राज्यपाल शामिल नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल तो दोस्तों इसमें क्या करेगा, चयन समिति में तो शामिल नहीं होता,
नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर देता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री भी होता है। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है ग्रेजुएट लेवल में। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो जिसमें कौन शामिल नहीं होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होता। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं होता। देखिए सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 10 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक ही सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी नहीं 19 जनवरी। ठीक है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यह एक स्वायत्त निकाय है, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन है ये दोस्तों इसमें सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना, बाकी इसमें और सारे गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समिति का अध्यक्ष एक ही होता है, मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान पटवार 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल यानी कि जो सम्मिलित हैं। बताइए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। तो दोस्तों कौन कौन से शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों ये सभी शामिल है। तो यहाँ पर सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2020 में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथनों को पढ़ के अपने को उत्तर देना है कूट भाषा में। देखिए आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोनों कथन सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ क्रियाशील हो गया था। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 री एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बताइए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही क्रियाशील हो गया। तो दोस्तों वो अध्यक्ष कौन थे, वो थे दोस्तों पहले अध्यक्ष मैंने आपको बताया था जिसका सबसे कम कार्यकाल है, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पहली अध्यक्ष थी ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में स्वयं यानी कि अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। एक पुलिस अधिकारी जो एक
पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपने को इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2022 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के पास दोस्तों एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जो संशोधन हुआ था 2006 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगर मैं शुरुआत की बात करूं यानी कि 1993 के अधिनियम की, ठीक है, तो उस समय दोस्तों 4 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब दोस्तों 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों किसकी नियुक्ति की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों द नंबर ऑप्शन सही। देखिए पुलिस एएसआई 15 सितंबर 2021 को जीके के पेपर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ऊपर वाला प्रश्न है वो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? बताइए कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए जस्टिस प्रकाश टाटिया रहे हैं, जस्टिस एस सगीर अहमद रहे हैं, ठीक है, जस्टिस एन के जैन रहे हैं, लेकिन जस्टिस जगत सिंह है वो नहीं रहे हैं। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस एसआई एग्जाम 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? बताइए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन नहीं थे? देखिए सगीर अहमद थे, अभी मैंने आपको बताया। कांता भटनागर है वो रह चुकी है। ठीक है, एन के जैन भी है वो रह चुके हैं। प्रेमचंद जैन है वो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है अध्यक्ष की नियुक्ति? तो दोस्तों अभी बताया था एक समिति होती है, उसी समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही दोस्तों राज्यपाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे ऐसे मत कर देना मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों नियुक्ति। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे?
बताइए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न 2021 में पटवार में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में 24 अक्टूबर 2021 को पटवार में पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न देखिए, ये रहा। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एस एन के जैन भी थे, सगीर अहमद भी थे, कांता भटनागर भी थी, प्रेमचंद जैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो दोस्तों वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि दोस्तों आपको वो प्रश्न है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, याददाश्त बनी रहेगी आपकी। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं? निम्नांकित में से कौन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन के अनुसार अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों देखिए, आरएएस प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए, इसमें आयोग के पास एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं, ये तो गलत हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार है, गलत हो जाएगा। 5 नहीं, सिर्फ 2 सदस्य हैं। आगे देखिए, किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर ही पूछताछ करता है, गलत हो जाएगा। दोस्तों स्वतः भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई मामला संज्ञान में आ जाए तो वो डायरेक्ट कर सकता है, याचिका की पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पूछताछ में प्रस्तुत की गई याचिका पर भी कर सकता है और स्वतः भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत की गई पर ही पूछताछ करता है, यहाँ पे पर ही है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है वो सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, इसे 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था। तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को, बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, जो कि मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिए, सीधा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं 2 सदस्य होते तो ये सही होता। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन गलत है। चौथा देखिए, इसके पूर्व अध्यक्ष में से एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही है। और यही प्रश्न है वो परीक्षा में दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन थे वो? शबीर अहमद नाम था ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए, बी और डी इसमें सही है। ठीक है, ए, बी और डी है वो इसमें क्या है? सही है। सी नंबर का इसमें गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए, बी, डी यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? बताइए कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। ठीक है,
और यही प्रश्न आगे भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है, बताइए। राजस्थान या ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है तो वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 70 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 वर्ष या 70 साल जो भी पहले हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों ये बताइए कौन सी प्रकार की संस्था है ये? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये एक सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है, तो यहाँ पर बी और सी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अगर अपन उत्तर देखें तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2006 में संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्रमशः हुआ, बताइए। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो कब हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और दोस्तों 18 मार्च 2000 को दोस्तों गठन हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति का अधिकार किसे है? दोस्तों यानी कि इनको हटाने का अधिकार किसके पास में है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है, तो दोस्तों वो गलत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों क्या है, गलत है। ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यानी कि अनुशंसा पर राज्यपाल है वो नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, बाकी इसमें और कथन है वो बाकी सही है। एक बे नंबर का ही इसमें क्या दे रखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा दिखाई दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको पढ़ दिया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, अभी बताया मैंने आपको, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर कर सकता है। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस किसी ने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल की ये क्लास है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बताया था मैंने आपको शुरू में ही, राज्य सरकार को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सरकार को। नेक्स्ट आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की दोस्तों राज्य सूची
और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत मामले अगर आते हैं तो दोस्तों ये जांच है वो कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं, इस उस मामले में कर सकता है, द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये कार्य नहीं है, सजा देने का काम नहीं है। ठीक है, बाकी किसी की जेल देखना, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये कार्य है, सजा देने का कार्य नहीं है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में क्या सही नहीं है, बताइए। राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में क्या सही नहीं है, तो दोस्तों वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ किया, पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ किया मई 2000 से। तो दोस्तों देखिए मई 2000 से तो नहीं किया, ये किया था दोस्तों मार्च 2000 से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और देखिए इसमें आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आगे देखिए यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें 4 जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए सॉरी, सही है, यहाँ पे कांता भटनागर तो दोस्तों जुलाई में ही चली गई थी। ठीक है, 4 जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 है वो क्या है, इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तो इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस है ये दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से धारा के अनुसार गठित समिति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें धारा 22, धारा 22 ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वप्रथम मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई। सर्वप्रथम मानव अधिकारों की घोषणा है वो कब की गई, तो दोस्तों ये 1948 में की गई, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष की अवधि के भीतर मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 वर्ष के भीतर, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असत्य कथन है वो कौन सा है, असत्य कथन है वो दोस्तों इसमें कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सी है वो गलत दे रखा है, सी है वो क्या है इसमें गलत है, बाकी ए और बी इसमें क्या है सत्य है। अपने को क्या पूछा था, असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सी नंबर का असत्य है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। देखिए
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए पहले जो 1993 का जो अधिनियम था और 2006 का जो अधिनियम था, ठीक है, उस अधिनियम में दोस्तों यह प्रावधान किया गया था कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु हो, ठीक है, जो भी पहले हो वो हो जाएगा इसमें। लेकिन दोस्तों एक संशोधन और होता है, वो होता है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये 2019 में जो संशोधन हुआ था, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगी और आयोग में वह पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो वह 3 वर्ष के लिए यानी कि वह 3 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस कांता भटनागर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो कब हुआ? तो ये गठन हुआ था दोस्तों 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों किस उम्र तक पद धारित है वो किया जा सकता है? देखिए कॉलेज लेक्चरर 2018 के अंदर ये प्रश्न है पूछा जा चुका है 70 वर्ष तक। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। जो किससे मिलकर बनेगी? तो दोस्तों वो मिलकर बनेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, और गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। बिल्कुल सही है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के नीचे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। बिल्कुल सही है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो दोस्तों उपाध्यक्षों का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो दोस्तों वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है तो ये कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों ये प्राप्त है अनुच्छेद 33 में। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो दोस्तों गठन की अधिसूचना है ये 18 जनवरी 1999 को यह अधिसूचना है वो जारी की थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो दोस्तों अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत है वो कर सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है?
तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसका गठन 18 जनवरी 1999 को 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ, बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही है। देखिए 3 सदस्यों का प्रावधान, ये गलत हो जाएगा, 2 सदस्यों का प्रावधान, तो इसमें 6 नंबर का तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अ, ब और द, इसमें क्या है, सही है, अ ब द, तो यहाँ पर अपना ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है, तो चयन समिति की अध्यक्षता है वो कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों कब किया गया राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता, 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आया 18 जनवरी 1999 को। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है, तो जिसका अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, ब नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित ये कुछ प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।